क्वेश्चन में देखें तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें डी परपेंडिकुलर टू ए बी दे रखा है, ए डी इक्वल टू डी सी है और यहाँ पे ए सी डायमीटर है। क्वेश्चन में ए बी सी डी का एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, फाइंड करना है डी का लेंथ। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है ए डी सी, तो ये एंगल मेंशन कर देते हैं। एक्चुअल में ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ये वाले भी एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। और कॉन्सेप्ट ये भी पढ़े हैं कि डायमीटर सब्सटेन करता है सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री। तो मेरे को ये ओवरऑल है कि ये पूरी एंगल होगी 90 डिग्री। ठीक, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर ट्रायंगल ए डी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ए सी स्क्वायर। हाइपोटेनस है मेरा ए सी, ए डी और डी सी इक्वल है तो इसको हम लोग लेट सपोज कर लेते हैं कि एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए सी। थोड़ा रेडियस ले लेते हैं, ये रेडियस है मेरा, मान ले ये ओ सी आर है, यहाँ से ओ वे भी आर है, तो आर प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, फाइनली 4r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो फाइनली मेरा आ जाएगा x इक्वल टू आ जाएगा √2 टाइम्स r। यहाँ पे मैंने एक रिलेशन निकाल लिया कि जो साइड है मेरा वो √2 टाइम्स r आ गया, यानी मैं बोल सकता हूँ ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू आ जाएगा √2 टाइम्स r। ठीक, ये वैल्यू मेंशन कर देते हैं, √2 टाइम्स r है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। आगे अगर देखें तो मेरे को एरिया यूज करना है। एक्चुअल में क्वेश्चन में एरिया दे रखा है और एरिया के थ्रू ही मेरे को डी का लेंथ निकालना है। तो फाइनली देखते हैं कि अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहता हूँ तो सबसे पहले थोड़ा सा एंगल मेंशन करते हैं। अगर मैंने ये ट्रायंगल ए डी ई जो कि राइट एंगल है, अगर मैंने इसको थीटा यूज किया तो ये ऑटोमेटिक एंगल आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे 90 डिग्री ऑलरेडी है तो ये मेरा एंगल आ जाएगा, जो एंगल मैं बोल सकता हूँ ओ ए ई, ये आ जाएगा 45 माइनस थीटा। और ट्रायंगल में ए सी बी में चला जाऊँ तो ए सी फिर से डायमीटर है, तो ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। तो वापस से ये वाला एंगल जो आ जाएगा एक्चुअल में, आप देखें तो ये 45 माइनस थीटा है, तो ये एक्चुअल में एंगल हो जाएगा 45 प्लस थीटा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 45 माइनस थीटा है। ठीक, फाइनली अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इस वाले पार्ट को तो ओ बी मेरा वापस से रेडियस ही होगा। ठीक, और ओ बी और ओ सी इक्वल होंगे, तो ये जो एंगल है अपोजिट्स इसके जो एंगल आएंगे, चूँकि दोनों साइड इक्वल हो रहे हैं, तो ये वाला एंगल जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो एंगल है ये दोनों सेम ही आएंगे। और ये जो 45 प्लस थीटा है तो ये भी 45 प्लस थीटा ही होगा। ठीक, अब थोड़ा सा साइन लॉ लगा लेते हैं हम लोग। साइन लॉ ट्रायंगल ए डी ई में अगर मैं साइन रूल यूज किया तो साइन 90, मैं ये वाला एंगल यूज कर रहा हूँ साइन 90, तो इसका फेस अपोजिट साइड है ए डी। तो अगर मैं ये पूरा एंगल यूज करूँ तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, और इसका फेसिंग साइड है एक्चुअल में डी, जो मेरे को फाइंड करना है। ठीक, तो साइन 90 तो 1 होता है, ए डी हम लोग अभी फाइंड किए हैं √2r है, और फाइनली ये कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, जो मेरे को फाइंड करना है। ठीक, तो इसको हम लोग यूज करेंगे आगे फ्यूचर में। इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि इसकी वैल्यू जो आई हुई है फाइनली ये वाले पार्ट की आई है 1/√2r इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई डी। मैं इसको यूज करूँगा आगे। हम लोग और देखते हैं, वापस से हम लोग एरिया के रेफरेंस में आते हैं। अगर यहाँ एरिया में बात करें तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया हम लोग बांट सकते हैं ट्रायंगल ए डी सी का एरिया प्लस ट्रायंगल यहाँ पे सी ओ बी ट्रायंगल सी ओ बी प्लस ट्रायंगल ए ओ बी के एरिया में। 3 पार्ट्स में 2 ट्रायंगल लिया, 3 ट्रायंगल को मैंने उसमें डिवाइड कर दिया। इसका एरिया तो दे रखा है 24। ए डी सी का एरिया वापस से राइट एंगल है, तो एक बेस हो जाएगा ए डी और हाइट हो जाएगा डी सी, तो हाफ इंटू √2r इंटू √2r। वापस से सी ओ बी का एरिया, तो हम लोग एंगल दे रखा है, वर्टेक्स का एंगल फाइंड कर लेंगे। क्योंकि 45 प्लस थीटा है, 45 तो ये 90 प्लस 2 थीटा हो जाएगा। तो वर्टेक्स का एंगल जो बी ओ सी हो जाएगा वो एक्चुअल में आ जाएगा 90 प्लस 2 है, तो 90 माइनस 2 थीटा आ जाएगा। ठीक, तो लिख सकते हैं हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ आर्म्स आर इंटू आर, और इनसे इंक्लूडेड एंगल है तो इसका साइन 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और प्लस हाफ इंटू आर इस ट्रायंगल के लिए भी करें ए ओ बी के लिए। तो ए ओ बी के लिए हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं लीनियर पेयर से, वो आ जाएगा एंगल मैं बोल सकता हूँ ए ओ बी हो जाएगा, ये है 90 माइनस 2 थीटा, ये हो जाएगा 90 प्लस 2 थीटा हो जाएगा। फाइनली साइन 90 प्लस 2 थीटा।
फाइनली 20 यहाँ से √2 बन जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, फाइनली 24 इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ से हाफ आर स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 थीटा और हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 थीटा भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन पॉजिटिव होता तो यहाँ से भी कॉस 2 थीटा। फाइनली हम ओवरऑल देखें तो 2 का एलसीएम ले ले तो ये आ जाएगा 48, यहाँ से आ जाएगा 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस 2 थीटा। फाइनली 48 लिख सकते हैं हम लोग, 2r स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2, ये यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस ये 2r स्क्वायर कॉस 2 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 2 थीटा। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, कॉस 2 थीटा को हम लोग वापस से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 48 इक्वल टू हो जाएगा 2r स्क्वायर इंटू 2 फाइनली 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। और 4 से हम लोग डिवाइड कर दें फाइनली, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 2, यानी 12 इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे को यही यूज करना है ये वाले पार्ट में। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दिया फर्स्ट वाले पार्ट में, तो यहाँ से आप स्क्वायरिंग करते हैं देखेंगे कि ये आ जाएगा 1/2 r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी स्क्वायर आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर को 2 यहाँ से आ जाएगा 2r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा डी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाइनली 12 इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो फाइनली आ जाएगा डी स्क्वायर आ जाएगा अपना 24, तो डी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 24, ठीक।